आज भगवान पे किए गए मुकदमे की आखिरी पेशी है। क्लेम की रकम है 400 करोड़। क्या कांजी भाई ये केस जीत पाएंगे, ये देखना बाकी है। You may please proceed. योर ऑनर, इससे पहले कि मिस्टर कांजी अपने तीखे और कटाक्ष भरे व्यूज बिना किसी रेफरेंस प्रदर्शित करें, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके पास कोई प्रूफ है जिससे वो साबित कर सके कि उनकी दुकान भगवान ने गिराई है। मिलॉर्ड, अब जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूं उसके लिए मुझे एक ज्ञानी पंडित की जरूरत है। तो आप में से जो भी कोई ज्ञानी पंडित है वो यहाँ पे आ रहे हैं। मांगिए, उपवास था उनका। हेलो। अरे उपवास चल रहा था हमारा। हाँ। और तुमने शराब पिला दी हमें। शराब उपवास में चलती है। गन्ना होता है ना, गन्ना उससे बनती है। और इसको पीने से ना एनर्जी भी बनी रहती है और मन भी एकदम हल्का हो जाता है। हरामखोर, नालायक, बोल रहा। सुधरेंगे नहीं। श्रावण के महीने में भी कितनी गालियां बकता है ये देखा। सच्ची बात होती है ना, वो शराब से भी ज्यादा कड़वी लगती है। मजाक की भी हद होती है। पापा प्लीज, कल जो आपने गलती की है ना, मम्मी की नजरों में पाप है वो, और उसका प्रायश्चित करने के लिए मम्मी ने आज उपवास रखा है। मुझे एक बात बता, है? उसके उपवास रखने से मेरे पाप कैसे धुल सकते हैं? ये तो ऐसी बात हो कि सुशीला कि फोन तेरा चार्जिंग पे लगा है और बैटरी मेरी फुल हो रही है। वाईफाई है। पापा, ओए उतरे। पापा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज मटकी फोड़ है ना। अबे कल तेरी एग्जाम है। एग्जाम देने कौन जाएगा, तेरा बाप? उतर। क्यों हर बार भगवान के काम में टोकते हैं? कुछ नहीं होगा उसे। गोविंदा बना है हमारा बेटा। अरे मेरा बेटा ना गोविंदा बनेगा ना चंकी पांडे बनेगा, बेवकूफ। बड़ा होके क्रिकेटर बनेगा। उतर उतर। चल चल चल। आदेव। हाँ रहा हूँ। चल बेटा। हाँ। और सुन, वो जो नई मूर्तियां लेके आए ना, वो सब पर से 250 रुपए वाला स्टिकर निकाल देना। हाँ? उसको देख, मैं 10-10 हजार 12-12 हजार में कैसे बेचता हूँ, देख। ठीक है। और सब में से एक एक मूर्ति बाहर निकाल के रख। ठीक है। समझ गया? हाँ। चल। One and only one piece in the world. बद्रीनाथ में जब मंदिर बन रहा था जी, तब जमीन फाड़ के ये मूर्ति प्रकट हुई थी। अजी क्या बात कर रहे हो? हाँ, द्वारका के बहुत बड़े सिद्ध साधु पद यात्रा पे निकले थे और दोपहर की कड़ी धूप थी, तो मैंने उनको एक लोटा पानी पिला दिया। बस वो पानी क्या पिलाया, प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे ये मूर्ति दी। और इस मूर्ति के आते ही मेरा नसीब पलट गया। ये भाड़े की दुकान मैंने खरीद ली और भुलेश्वर में 3 कमरों वाला घर ले लिया, विद टेरेस। विद टेरेस। वाह जी वाह। काजी भाई जी, फिर तो आपकी मूर्ति ना मैंने बेच दो। क्या बताऊं, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं नर्क में जाऊं अगर मेरे किशन को बेचने की बात करूं तो? भगवान को बेचो? ये देखो क्या बोल रहे हैं। नटखट लाले कुची कुची। ध्यान से सुनो, इनकी मुरली सुनाई देगी। ये उनका मुरली बजाने का टाइम है। कहीं बोलो जी। श्रद्धा से सुनो। सुनो अच्छा। सुनो, गोकुल की गूंज सुनाई देगी आपको। राजस्थान साईं बाबा। सुना? गोकुल की गूंज सुनी ना? अब जा। आप ये मूर्ति मने बेच दो प्लीज काजी भाई। अरे इनकी विदाई तो तब होगी जब इनको लेने कोई खास आएगा, सही हकदार आएगा तब। खास? कौन खास जी? जी वो साधु महाराज ने कहा था कि राजस्थान के बहुत बड़े साईं भक्त आएंगे और इनको ले जाएंगे। लो जी, कर लो बात। क्या? वाह, अभी मैं तो हूँ। अरे नहीं। वो देखो हमारी गाड़ी आरजे राजस्थान, और उस पर ओनसाई का स्टिकर भी लगा है जी। बात तो सही है। आपने आपका नाम क्या कहा? भंवरलाल जी। भंवरलाल? महादेव? क्या? ये वही है। कौन कौन? ये वही है। क्या हुआ जी? साधु महाराज ने आपका नाम अपने हाथों से लिखा है। ये देखिए, भंवरलाल। अजी अठे क्या लिखा है? हमारी समझ में तो कौन नहीं आता। वो मद्रासी में लिखा है ना। महाराज मद्रासी थे, सिर्फ रहते थे द्वारिका में, लेकिन ये देखिए। अरे भाई वाह वाह वाह, ये मूर्ति तो आपकी हो गई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। वाह जी वाह, वाह वाह। कांजी मुफ्त। भंवरलाल जी, हाँ आप जी। सिर्फ सुनते हो, समझते नहीं हो। मैंने कहा इस मूर्ति के पैसे मैं नहीं ले सकता, लेकिन वो साधु जी को तो देने पड़ेंगे ना। हाँ जी, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। ये लो जी, ये
100 रुपए जी। सिर्फ 100 रुपए? महादेव, हाँ जी। महादेव, ये भक्ति का काम है, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जानता है ना मेरे पास उस दिन कितने थे? सिर्फ 20 रुपए। 20 रुपए थे, याद है ना? तो मैंने क्या किया, ऐसे ही 5 तोले की सोने की चेन पहनी थी, निकाल के सीधा त्याग कर दिया। ये तो श्रद्धा का विषय है, जितना दो उतना कम, जितना दो उतना कम। वाह जी वाह, क्या बात करो जी। मैं तो सोने की चेन के साथ साथ अपनी गुट्ठी भी उतार के रख देता हूँ जी। ये होता है, ये होता है। ये लो जी। वाह वाह वाह, ये लो। हल्के हो जाओ, और हल्के हो जाओ। हाँ, वाह वाह वाह। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। अब ये मूर्ति कहाँ से निकली? अरे मथुरा की जमीन फाड़ के निकलेगी, और क्या। बोलिए कांजी लाल जी मेहता की जय। जय जय। जब तक लोग ऐसे खिलौने में मानते रहेंगे ना, तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा, समझ गया? हे कांजी, ये भगवान की मूर्ति है, इसको खिलौना मत बोलिए यार। अरे यार, ये भगवान है ना, तुम इंसानों का भ्रम है, समझ गया? हाँ चल। ये चिंटू है ना अपना? हाँ इडियट अरे को क्या ना मस्त कहा था डांस मैंने कर कि रहा ये सब है, नागिन डांस। साले को नेवला बन के काटता हूँ मैं। तो दुकान बंद कर और स्कूटर निकाल। हाँ। ए चले। अरे कांजी भाई, हाँ भाई। 1 महीने के लिए मेरी दुकान का ख्याल रखना। क्यों? हज पे जा रहा हूँ। अरे हज का खर्चा करने से अच्छा दुकान की मरम्मत करा। लाहौल बिलाहौल। साला 2 आदमी अंदर बैठ के खांसेंगे ना तो भी गिर जाएगी तेरी दुकान, समझ गया? चलना। आ रहा हूँ। 10 रुपए के खिला दे। चल चल। सिद्धेश्वर महाराज की दही हांडी का उत्सव आरंभ किया जाए। बंद कर, मक्खन चटा के आजा, चल। पढ़ाई नहीं किया ना तो ठोकूंगा। रुक जा मूर्ख, तेरे सक्षम में पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे। वो स्वयं दंडित करेगा तुझे। दंडित करेगा मुझे? भगवान का डर किसी और को दिखाना महाराज। देखता हूँ क्या करेगा भगवान में। चल जाओ, बारिश आने वाली है, भीग जाओगे। स्वामी जी भूकंप है। हाथ दुख रहा है, कल मैं एग्जाम नहीं जा पाऊंगा। लाफा मारूंगा, कल तो मुंह में पेन डाल के पेपर लिखवाऊंगा तेरे से। इसे तो डांट दिया, लेकिन जो आपने किया वो? क्या किया मैंने? क्या किया? अरे मेरे कान्हा की मटकी धरी की धरी रह गई। अब तो मान लो कि भगवान है। आपने अफवाह फैलाई, उसके तुरंत बाद भूकंप आया था, याद है? क्या भूकंप कर रही है? घर के बर्तन तक नहीं हिले तेरे भूकंप से। अरे पप्पा, हाँ। लगता है इन लोगों ने आपके अनाउंसमेंट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अभी मिली एक हैरत अंगेज खबर के अनुसार देश के कई शहरों से भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों के मक्खन खाने की घटनाएं बाहर आई हैं। क्या कन्हैया जी मक्खन खा रहे? नहीं। पुजारी जी, कान्हा जी देख, को देख। छाछ पिलाइए ना। देश के विभिन्न शहरों में श्री कृष्ण की मूर्ति को चीज, पनीर, छाछ, मक्खन सब कुछ खिलाया जा रहा है। ये अफवाहें कहाँ तक फैल गई हैं? प्लीज खा लीजिए ना, मैं आपके लिए लो कोलेस्ट्रॉल चीज लाई हूँ। तेरे भगवान की तो चांदी हो गई। देख हैं क्या क्या खाने को मिल रहा है। पहले तो लोग थाली में ढक के सामने छोड़ के जाते थे, अब तो बेचारे के मुंह तक पहुंचा रहे। चाटने दे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अभी कुछ समय पहले मुंबई में 3.5 रेक्टर स्केल का हल्का सा भूकंप का झटका महसूस किया गया है, जिसमें जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। देखा? मगर हैरानी की सुना? बात ये है कुछ कि नहीं हुआ सिर्फ है। चोर बाजार में एक दुकान गिर गई है, जो कि उस वक्त बंद थी। वो बेचारे मोहम्मद भाई की दुकान गिरी होगी। हमारे सूत्रों के अनुसार ये दुकान श्री कांजी लाल जी मेहता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी दुकान की है। इट्स रियली सरप्राइजिंग कि इस मार्केट में कई और पुरानी और जर्जर दुकानें हैं, जो कि वैसी की वैसी है। सिर्फ कांजी लाल जी मेहता की दुकान का नामो निशान मिट चुका है। मैं श्वेता तिवारी, कैमरामैन वैभव मिश्रा, एबीपी न्यूज़। अरे मोटी बहन, तू जल्दी से एबीपी न्यूज़ लगा, जल्दी। देखो, जीजा जी की दुकान गिर गई। अरे एक समय जरा शांति रखो ना बापूजी। नहीं मोटी बहन, तू बच्चों को लेके वहाँ पहुँच। मैं बापूजी हम लोग सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, जल्दी पहुँच, जल्दी। हम पहुँचते। अरे 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 अरे
भगवान की सारी मूर्तियां इस मलबे के अंदर धंस गई है। सत्यानाश हो गया है दुकान का। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पहले कुछ था ही नहीं। अरे क्या नहीं था, 25 लाख का माल था अंदर आज दोपहर तक। अरे 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 अरे, अब ये सब साफ करने के लिए कबाड़ी वाले को पैसा देना पड़ेगा। क्यों पैसा देने का? टूटी फूटी मूर्ति देके बोलने का। अमरनाथ में जमीन फाड़ के प्रकट हुई है। अरे जीजा जी, ये क्या बोल रहे हो आप? आपका दिवाला निकलने वाला है। आपको अंदाजा भी है कितने नुकसान में हो आप? 40 लाख। 25 लाख का माल क्रेडिट पे लिया था और 15 लाख का रिनोवेशन करवाया था पिछले महीने। 40 लाख की उधारी, इतने पैसे आए कहाँ से? वो थोड़े पैसे हमने घर गिरवी रख के लिए थे। और वो 10 लाख मैंने अपने दोस्त के पास से दिलवाए और थे। अपनी जेब से भी 5 लाख दिए थे, 18% ब्याज की लालच में। बता। अरे प्रवीण गधेड़ा, मुझे पूछा तक नहीं। अब फिर से इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बैंक में 30-40 हजार से ज्यादा नहीं है और ऐसे कोई जेवर भी तो नहीं है हमारे पास। सुशीला, सब हो जाएगा। कैसे होगा? हाँ? अरे अब तो समझ जाइए आप। ना आप भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलते, ना ये भूकंप आता। जब उसकी लाठी चलती है ना तो आवाज नहीं निकलती। अबे ना, ये आस्था चैनल शुरू मत करना। हाँ? okay? आप लोगों का ये कहना है कि ये भगवान जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं उसके खिलाफ कुछ बोला इसलिए उसने मेरी दुकान गिराई। तो माने उसने सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए खुन्नस में सिर्फ मेरे अकेले की दुकान गिराई। और अब भी अगर मैं उसमें नहीं मानूंगा तो ये मेरा और नुकसान करेगा। हाँ। तंबूरे, हाँ? मैं अब भी तेरे में नहीं मानता हूं। बोल। कोई नुकसान हुआ नहीं है। हाँ। ये देख। कहाँ जा रहे? आ गया, सब गया। कांजी, ये गोदरेज का सेफ बचा बस। नहीं। दिनेश भाई, आपके हाथ में रोलेक्स घड़ी है ना? या 1.5-2 लाख की होगी ना? 10 लाख की। फिर मिस्टर कांजी, आई एम श्योर कि पॉलिसी साइन करते वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपने ठीक से पढ़े ही होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके ऑफिसर ने कहा कि जिधर चौकड़ी किया है ना उधर साइन करो, तो वहां कर दिया मैंने। हाउ इररिस्पॉन्सिबल यू आर। क्या हुआ सर? आपकी जो ये पॉलिसी है, हाँ। चोरी, आग, फ्रॉड, ऐसी दुर्घटनाओं से आपकी दुकान को इंश्योर करती है। तो करेक्ट है, वैसे ही निकाली हमने। एक्ट ऑफ गॉड के अगेंस्ट नहीं। एक्ट ऑफ गॉड? ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, कंडीशन अप्लाई। मेरा चश्मा। इन द इवेंट ऑफ द लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी, द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे एनी अमाउंट इफ द डैमेज इज कॉज्ड बाय एक्ट ऑफ गॉड। और ये आपके साइन भी है। ये चींटी से भी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ, और फिर पढ़ता भी कौन है? ये एक्ट ऑफ गॉड है क्या? ऐसी घटनाएं जिनमें इंसानों का कोई हाथ ना हो, लाइक भूकंप, सुनामी, बिजली गिर जाना। इन घटनाओं में आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये सब भगवान करते हैं। पर मैं तो भगवान में मानता ही नहीं हूं। बोलना। आपके मानने या ना मानने से क्या होता है? आपके साइन है यहाँ पर। आई एम सो सॉरी। सॉरी? अरे व्हाट सॉरी? सर, मेरी पूरी की पूरी कमाई लगी है दुकान, मेरा घर तक गिर भी है और आप सॉरी कह रहे हैं? आई नो, बट आपका क्लेम पास नहीं हो सकता। यू मे गो नाउ। नो सर, जब तक मुझे मेरा क्लेम पास नहीं होगा मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। सिक्योरिटी। सर, सर,
सर आप सिक्योरिटी को क्यों बुला? मैं आपसे शांति से बात करूं, शांति से बात करो। इनको लेके जाइए प्लीज। चलो भाई। अरे एक मिनट, चलो 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 एक मिनट। चलो चलो चलो। साले पैसे खा के बैठ बोला ना, जाते हो। चलो। जबान संभाल के। जूता निकाल के मारना चाहिए मुंह पे साले। निकाल इसको। Get out! ये रोलेक्स साले चोर बाजार में 2000 रुपए में बिकती है। इसको निकाल। मम्मी, आपको समझ में नहीं आता। It's an act of God. आपको पैसा चाहिए था, जाओ भगवान से मांगो, जाओ लेके जाओ। Act of God. हैं? एक सेकंड, छोड़ो। Act of God. मतलब आप भगवान में मानते हैं? हाँ? माने आप ये मानते हैं कि यहाँ सब जगह भगवान है? बिल्कुल। उसमें, इसमें, उस मैडम में, इसमें, सब में भगवान है? हाँ, सब में। मैं दिनेश भाई, मुझ में भगवान है? हाँ। थैंक यू। Act of God है, मैंने नहीं मारा है, भगवान ने मारा है। भगवान ने दूसरा चाटा भी मारा, मैंने नहीं मारा है। भगवान तुझे गोली मारे और तू मर जाएगा। बाद में तेरे फैमिली को क्लेम मिलेगा कि वो भी एक्ट ऑफ गॉड कहलाएगा। बोल, हाँ? बोल क्या? बोल। कांजी तू क्या कर रहा है? तू डर क्यों रहा है? बंदूक लेना। चल उधर कर ली। चल। ये फिर से घंटी बजी। बजने दे। आपने मोबाइल फोन बंद करके रखा है, इसीलिए अब घर पर फोन आने लगे हैं। हाँ तो बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ, बोल दो। कहते हैं अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं किया तो 1 महीने में घर खाली करवा देंगे। साला क्या क्या सोचा था। जिगना को पायलट बनाऊंगा, बच्चे को क्रिकेटर। ये तो साला घर का ठिकाना भी नहीं रहा, सब खलास। सब ठीक हो जाएगा यार। क्या खाक ठीक होगा? अब एक दुकान की जमीन बची है, उसको बेचकर घर छुड़ाना होगा। हाँ हाँ है ना। कौन है? वो निमिष भाई का फोन है। कौन निमिष भाई? अरे वो स्टेट एजेंट। अरे हाँ, ला। हाँ निमिष भाई, बोलिए बोलिए। कोई मिलाओ जमीन का गिराक। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये बोल रहे हैं कि जमीन पे भगवान की मूर्तियां टूट के गिरी है तो अपशगुन हो गया, ये शापित भूमि हो गई। हे भगवान। कोई ये जमीन नहीं खरीदेगा, ऐसा लोग मार्केट में बात कर रहे हैं। बोलो। ए निमेश भाई, 100 साल के बाद है ना, ये जमीन में से जब भगवान की मूर्तियां निकलेगी ना, इसी जमीन के भाव 4 गुने हो जाएंगे। 4 गुने। और लोग वहां पे जाके मंदिर भी बनाएंगे, समझ गए? जिसको जमीन खरीदना खरीदे, नहीं तो भाड़ में रहे। अंधश्रद्धा। तो फिर आप क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। अरे क्या कर रहा है? ये कांजी सुसाइड! ओ भाभी, ये कांजी सुसाइड कर रहा है। क्या कर रहे हो? अरे मैं कायर नहीं हूँ। अब मैं केस करूंगा। पागल हो गया? ये पागल हो गया? 3000 करोड़ की बीमा कंपनी पे तू केस करेगा? अरे तेरे जैसे 50 कांजी के ऑलरेडी केस चल रहे होंगे बीमा कंपनी पर। मेरे जैसे 50 कांजी के केस चल रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे इस किशन पे तो। तू ये करेगा कैसे? अरे सिंपल है, तुम्हारे भगवान मंदिर में 9 से 12 और 4 से 7 दर्शन दे सकते हैं। हाँ। तो 12 से 4 तो खाली पड़े हैं ना, तो अदालत में हाजिरी भी दे सकते हैं। ये क्या बनवाना है आपको? एग्रीमेंट, एफिडेविट जो भी बनवाना मैं बनाता हूँ ना। एक मिनट। बहुत ऊंची जैक है अपनी, आप बताइए तो सही क्या बनवाना है? ऊपर तक जैक है ना?
हाँ तो भैया नोटिस भेजना। आइए। चल। हाँ जी बताइए, किसे भेजनी है नोटिस? भगवान को। अच्छा मिस्टर भगवान। सरनेम? सरनेम क्या? अरे लास्ट नेम तो होगा ना भगवान का। शर्मा, वर्मा, कपूर, खन्ना, बच्चन, कुछ भी। नहीं पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है ना। अच्छा, रूबरू नहीं मिले। मिले नहीं हो? मिले नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो क्राइम क्या किया उसने? गुनाह? सब लूट लिया है। ये लो, अभी तो कह रहे थे कि मिले नहीं हो। अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। रेसिडेंस? नोटिस किसे भेजूं? लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहता है। अच्छा, क्या? कहाँ? अरे भगवान की बात कर रहे हो भाई? अरे भाई बहुत नाम है ना, कितने बताऊं? कृष्णा, राम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, साईं बाबा, गणपति, बालाजी, हनुमान और लेडीज भी हैं। दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, संतोषी। पागल हो गया है तू? टाइम बर्बाद करते हो मेरा। चलो निकले यहाँ से, चलो। पागल कहीं का, कहाँ से आ गए? चलो 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 चलो। भगवान पर किस रोका फिरो तो बचा ली के ना। माफ करो यार, मेरे बाप कहीं और जा। हाथ जोड़ता हूँ यार। अरे रुको रुको रुको, 33 करोड़ तो सिर्फ हिंदुओं में है। रुको। जिसके पास जा रहे हैं ना, बहुत बड़ा वकील है। अगर उसने हाँ बोल दिया ना, काम हो जाएगा अपना। हाँ सर, कौन सा माला? आउट ऑफ ऑर्डर। 11वां माला है। वो मैं स्कूटर की चाबी निकालना भूल गया, मैं आता हूँ। चल चल चल। कांजी, चल नीचे उतर, गलत जगह है। सत्यनारायण, आप उनके साथ हो? ओ भाई, एडवोकेट हनीफ कुरैशी किधर रहते हैं? वो सामने रहते हैं भाई। आ जाए। हनीफ भाई हैं घर पे? हनीफ भाई? हाँ आइए, अब अंदर हैं। नमस्ते। बहुत तकलीफ में हो। पिछले दंगों में मैंने कुछ बेकसूर हिंदुओं के लिए केस लड़ा था, तो मेरी अपनी ही कौम के कुछ लोगों ने मेरी ये हालत कर दी। अब्बा चल नहीं पाते हैं। लेकिन तुम उससे लड़ना चाहते हो जिसने तुम्हारी पूरी कौम को बनाया है। भाग तो नहीं जाओगे? मेरे लिए तो इधर कुआं और उधर खाई है। नहीं भागूंगा। देखो, इस हालत में मैं केस लड़ने तो नहीं जा सकूंगा, लेकिन अगर कोई वकील तुम्हारा केस लेने से इनकार कर रहा है तो कायदे से तुम खुद अपना केस लड़ सकते हो। ऐसा हो सकता है? हाँ, देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ। महादेव, तुम कहो तो मैं तुम्हारा लीगल नोटिस तैयार कर देता हूँ। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी हनीफ भाई, शुक्रिया। हनीफ भाई, आप अल्लाह में मानते हैं? बेशक भाई, अल्लाह भगवान एक ही तो है। तो फिर मैं तो उनके खिलाफ ही लड़ने जा रहा हूँ। तो फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? तुम अकेले फरियादी नहीं हो, फरियाद तो सब करते हैं। कोई उससे करता है, कोई उसकी करता है। अच्छा, ये नोटिस कहाँ भेजना है? भगवान का पता तो नहीं है। नहीं तो है। जज पहली तारीख को तुम्हारा केस उड़ा देगा। माने उसका तो पता नहीं है, लेकिन लोग जहाँ उसे ढूंढने जाते हैं उसका पता है मेरे पास। चोर बाजार की एक दुकान जो कुछ दिन पहले भूकंप में गिर गई थी, उस दुकान के मालिक कांजी लालजी मेहता ने भगवान पर केस किया है। इस बात को लेकर देखिए जनता का आक्रोश। स्वामी जी रिलैक्स, ये केस कोर्ट में एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ट्रस्ट मी। अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। आपको यहाँ तक कोर्ट में आने की जरूरत भी नहीं है। रिलैक्स। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणाम। मेरा ख्याल है कि हमें एक बार उस व्यक्ति से मिलना चाहिए, उसकी समस्या सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। जी मैम। हम सब भले ही अलग अलग संप्रदाय या पंथ के अधिपति हैं, पर हमारा ईश्वर एक है। और आज एक मनुष्य ने हमारे ईश्वर पर लांछन लगाया है। यह हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, पर हर उस मनुष्य की है जिसे ईश्वर पर श्रद्धा है। इसीलिए हमने निर्णय किया है कि हम सिद्धेश्वर महाराज और गोपी मैया तीनों उस मूर्ख और निर्लज मनुष्य को उत्तर देने न्यायालय में जाएंगे। यस, इट्स अ डेमोक्रेसी जहां सब लोग एक समान होते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी। इस हाई कोर्ट के कटघरे में जहाँ बड़े बड़े मुजरिम खड़े रहते हैं, आज भगवान को भी खड़ा रहना पड़ेगा। स्ट्रेंज बट ट्रू। मैं अब भी कहती हूँ, एक बार फिर सोच लीजिए। सोच लिया है सुशीला। आज इस केस की पहली तारीख है और आज अदालत ये तय करेगी कि ऐसा केस एक्सेप्ट हो भी सकता है या नहीं। अच्छा शुरू हो गया। बहुत अच्छा हो गया। चल। बाहर कांची मेहता के नाम की हाय हाय कर रहे हैं। कांची मेहता की बेबुनियाद नोटिस का जवाब देने के लिए बड़े बड़े धर्मगुरु भी कोर्ट में आए हुए हैं। कोर्ट रूम में भी काफी कम लोगों को एंट्री दी जा रही है। तुम यहाँ? जी, आप यहाँ बैठेंगे। बैठो बैठो। इंश्योरेंस इंश्योरेंस कैसी चल रही है? रोलेक्स बराबर टाइम बराबर दिखाती है ना? रिलैक्स रिलैक्स। मक्खन खिलाने वाली अफवाह इसी मूर्ख ने फैलाई थी। All rise. Hey, Kanju. मिस्टर कांजीलाल जी मेहता। यस सर। हमें बताया गया है कि आप अपना केस खुद डिफेंड करेंगे। हाँ जी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है मिलॉर्ड। सारे के सारे वकील डरे हुए हैं, तो मजबूरी में ये केस अब मुझे ही लड़ना पड़ेगा। My lordship, it's a baseless appeal. एक publicity stunt. There is no cause for action which can be proved in court. So I suggest, under Order 7, Rule number 11 of the Code of Civil Procedure, this case be straightaway dismissed for want of cause of action. मिलॉर्ड, मैं इतनी ज्यादा अंग्रेजी तो समझता नहीं हूं, लेकिन इतना समझ गया हूं कि साहब ये कह रहे हैं कि इस केस को इसी वक्त बंद कर दिया जाए। बराबर, आप सही कह रहे हैं। मुझे तो इस केस की झंझट में पड़ना ही नहीं है मिलॉर्ड। हम तो गुजराती लोग हैं, धंधे वाले।
भगवान हो या ना हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इंश्योरेंस वालों ने कहा कि भगवान ने तुम्हारी दुकान गिराई है या भगवान की वजह से मेरी दुकान गिरी है, तो मैंने कहा ठीक है, भगवान मुझे उसके पैसे दे दे, केस खत्म। लेकिन भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? मूर्ख कहीं का। स्वामी जी प्लीज, जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहें। एतस्य पातिकीं क्षम्यताम्, एतस्य पातिकीं क्षम्यताम्। ईश्वर इसके पापों को क्षमा करे। भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, भगवान मेरी दुकान क्यों गिराएंगे? उनको तो बहुत और भी इंपॉर्टेंट काम होते होंगे। तो आप ये इंश्योरेंस वालों से कह के मेरे पैसे दिला दीजिए, बात खत्म हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी भी आपके पैसे क्यों दे? इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपकी साइन है। एग्जिबिट नंबर 1 सर। बस तो मिलोट, फिर मुझे भगवान को ही पकड़ना पड़ेगा। तो फिर बुलाइए वो राम जी, शिव जी, गणपति, जिससे भी आपकी पट्टी कीजिए, हड़गुम्बा तांडव बिंडो करके मूर्ख! मोक्ष की प्राप्ति होती है तभी भगवान मिलते हैं। तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे। होंगे तो आएंगे ना महाराज। अरे क्या इतना लाखों का टर्नओवर है आपको, और थोड़ा ही सेटलमेंट करना, कर दीजिए। मैं तो कैश डिस्काउंट भी दूंगा। रियल सच। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। भगवान की सेवा कार्य को धंधा कह रहे मिस्टर कांत जी, बिजनेस? हाँ, ये बिजनेस ही है मिलोड, बिल्कुल बिजनेस है ये। किसी भी धर्म स्थल पे जाइए तो सबसे पहले पार्किंग का पैसा दो, फिर वो छोटी लाइन, स्पेशल लाइन में खड़े रहने का पैसा, फिर फूल, चद्दर, कैंडल खरीदने का पैसा, और दान पेटी बिल्कुल मूर्ति के सामने ही रखते, जैसे सर झुका पैसा डालना पड़ता है। और ये लोग तो भगवान के प्रसाद के लड्डू का भी पैसा लेते हैं मिलोड। जिस तरह म्यूजियम में मोम का पुतला दिखाकर पैसे लिए जाते, बस मंदिर में पत्थर का पुतला दिखाकर पैसे ले लेते। और पुजारियों की तो सैलरी भी होती है, इनकी छोटी है, उनकी बड़ी है। और आपको तो इनकम टैक्स में भी बेनिफिट है कि नहीं है? तो फिर इसमें सेवा कहां से आए? और मिलोड, ये तो ऐसा धंधा है जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता। नहीं, उल्टा रिसेशन में तो इन लोगों का धंधा डबल हो जाता है। हे भगवान, भाई भगवान, हो भगवान। रिलैक्स। चलो मान लीजिए कि ये लोग धंधा करते हैं, फिर भी आपको पैसा क्यों दे? इंश्योरेंस में आप प्रीमियम भरते, इसलिए आप इंश्योरेंस से पैसे मांग सकते, लेकिन मंदिर वाले आपको पैसा क्यों दे? क्योंकि मैंने इनके मंदिरों में भी प्रीमियम भरे हैं महाशय। What nonsense? ये मुझे विश्वास था, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मिलोड में सारे प्रूफ साथ लेकर ही आया। ये देखिए, ये सब रिसीट मिलोड उस प्रीमियम की है जो मैं पिछले 18 सालों से भरते आ रहा हूँ, मेरी वाइफ के कहने की वजह से। ये देखिए, पहला प्रीमियम मैंने भरा था 1501 रुपये का, साउथ में बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें मैंने पैसे भरे थे। देखिए, फिर ये देखिए, हर साल 1000 रुपए भर रहा हूँ आपके गणपति के स्टॉल में। देखिए, उसे स्टॉल नहीं मंडप कहते हैं। मिलोड, वो मेरी सासू माँ बीमार रहती थी, तो मंदिर वालों ने कहा कि 11,000 रुपया दो, पूजा कराओ, फिर देखो। तो पूजा कराई और सासू माँ टपक गई। चलो वो तो अच्छा हो, लेकिन 11,000 भी गए, वो एक भी रुपया रिफंड का नहीं दिया उन्होंने मुझे। फिर ये देखिए, ये मस्जिद का चंदा, दरगाह की चद्दर, चर्च की कैंडल, फकीर की झोली, बाबा की अगरबत्ती, माँ की चुंदड़ी, टोटल में 10-10.5 लाख रुपया इन सारी दुकानों में भर चुका हूं। बस! क्या दुकान लगा रखा है? इसे मंदिर कहते हैं, मंदिर! और मंदिर में लोग अपने परिवार की शांति और समृद्धि के लिए अपनी इच्छा से पैसा देते हैं। तो मैंने भी मेरे परिवार की शांति और समृद्धि के लिए ही पैसे भरे थे महाराज, कोई गन्ना चूसने के लिए इन्वेस्ट नहीं किए थे। लेकिन आपके भगवान ने मेरी शांति उखाड़ के फेंक दी, क्योंकि भूकंप तो मिलोट सिर्फ भगवान ही ला सकते, इंसान के बस की तो बात है ही नहीं। तो मुझे बताइए, मेरा हक नहीं बनता भगवान से पैसे वसूलने का? मिस्टर कांत जी, आपका झगड़ा भगवान से है ना, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना, मंदिरों के पास क्यों मांग रहे हैं? वकील साहब, आपके घर में बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कंपनी की आती है? रिलायंस की ना। तो घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस की ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। अनिल भाई आओ लाइट गई, अनिल भाई आओ लाइट गई। साइलेंस। आप कहना क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू मीन? ये जो साधु यहाँ है, ये जो पंडित जी यहाँ है,
ये क्या भगवान के ऑफिसर्स है? नहीं नहीं, ये लोग ऑफिसर्स नहीं है भाई। ऑफिसर तो पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये लोग तो देखो देखो मुंह देखो, सेल्समैन है मिलोड, सेल्समैन। ये भगवान के कलेक्शन एजेंट है, क्योंकि इन्होंने भगवान की फ्रेंचाइजी ली। न्यायाधीश महोदय, ये मनुष्य नास्तिक है। जो ये कह रहा है उसका ज्ञान स्वयं से नहीं है, परंतु हम तो साधु हैं, इसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन इस अधम पाप के लिए दुनिया इसे कभी माफ नहीं करेगी। तेरा घर से निकलना कठिन हो जाएगा अगर भगवान के विरुद्ध कुछ भी कहा तूने। मैया मोरी, ये आपको मेरी चिंता हो रही है कि मिलोड के सामने मुझे चेतावनी दे रही हैं? हमें जीव मात्र की चिंता है। तो फटाफट पैसे निकाले, बात खत्म कीजिए फिर। माय लॉर्ड, दिस इज इनफ। ये डोनेशन रिसीट्स है, जनरल सबमिशन। भगवान और मेरे क्लाइंट के बीच कोई एजेंसी एग्रीमेंट नहीं है। कांजी बेतु की बात कर रहे हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान पर केस नहीं हो सकता। छोटी बात मिलोड, ये छोटी बात नहीं है। वो दुकान मेरा सब कुछ है, मेरी रोजी रोटी, मेरे बीवी बच्चों का सहारा वो दुकान है। और एक एक रुपया जोड़ के दिन रात की मेहनत के बाद मैंने वो दुकान बनाई थी। आज वहां पे सिर्फ जमीन का टुकड़ा रह गया है, वो भी कोई लेने को तैयार नहीं है। ये मंदिर वाले कहते हैं श्रद्धा से दान दो, आपका कभी बुरा नहीं होगा। और ये इंश्योरेंस वाले कहते हैं टाइम पे प्रीमियम दो, बुरा हुआ तो हम है ना। तो मैंने तो दान भी दिया है मिलोड, और प्रीमियम भी भरे, और आज दोनों के दोनों ने हाथ ऊपर कर लिए। मैं एक मामूली आदमी, मिडिल क्लास में, मेरा परिवार, मेरे बीवी बच्चे रास्ते पे आ जाएंगे। नहीं मिलोड, आपको मेरी बात इस अदालत में रखने का मुझे मौका देना ही चाहिए, और भारत का संविधान भी मुझे मेरी बात इस अदालत में रखने का हक देता है। प्लीज एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और खास तौर से सवाल जब उसके सर्वाइवल का हो। इसलिए यह अदालत कांजीलाल जी के मुकदमे को एक्सेप्ट करती है। साइलेंस। और सारे एविडेंस और आर्गुमेंट्स को अच्छी तरह एग्जामिन करने के बाद यह फैसला देगी कि मिस्टर कांजीलाल को इनके पैसे मिलेंगे या नहीं। अगर मिलेंगे तो कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी या फिर मंदिर? कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। रुकिए रुकिए महाराज, अब आप लोगों को जितनी पूजा करनी हो, आरती करनी हो, जितना घंटा हिलाना हो, सब हिला लीजिए आप। आपके भगवान ने मेरे अकेले की दुकान गिराई है ना, तो अब मैंने अकेले ने उसकी सारी दुकानों पे ताले नहीं लगवाए ना महाराज, तो मेरा नाम भी कांजी लालजी मेहता नहीं। और ये मेरी आप लोगों के लिए कोई चिंता फिंता नहीं, खुली नंगी चेतावनी। यहां से तो सुरक्षित निकल जाओगे, सरकारी जगह है। इन लोगों से कैसे बचोगे? केस एक्सेप्ट हो गए, अब
मुझे सुशीला और बच्चों की फिक्र हो रही है। मैं टैक्सी में आता हूँ, तू जा जल्दी। लेकिन मैं तुझे अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? अरे मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा ना प्रोटेक्शन के लिए, तू इसको भी घर पे छोड़ दे। जा, संभाल के जाना बेटा। जा जा जा, निकल निकल निकल। छोकरे लोग तैयार है ना? ठीक। हाँ। एक बात ध्यान रहे, कांजी के लिए इस रात की सुबह नहीं होनी चाहिए बस। वो देखो, वो रहा। बैठकर बात करने जाओगे तो कट जाओगे। पीछे देखो अपने। कृष्ण वासुदेव यादव। क्या क्या क्या? कृष्ण वासुदेव यादव फ्रॉम गोकुल। ओ, यूपी का भैया हो? भैया भी कह सकते हो, कन्हैया भी कह सकते हो। ले 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 आदमी एक स्टंटमैन है। हाँ, स्टंटमैन भी कह सकते हो, लेकिन लोग मेरे स्टंट्स को कभी कभी चमत्कार भी कहते हैं। मेरे को अरे पकड़ के रखना, एक तो हेलमेट भी पहन के नहीं रखता। बाल बाल बच गया। बस भैया, अब ब्राह्मणवाड़ी छोड़ दे मुझे। एक काम करिए, सीधे जाइए, लेफ्ट जाइए, उसके बाद राइट, फिर लेफ्ट, तुम्हारा घर आ जाएगा। जाओ। अभी यहाँ तक छोड़ दिया तो वहां तक भी छोड़ देना भाई। हमारा काम है सिर्फ रास्ता दिखाना, मंजिल तक पहुंचना तुम्हारा। ये ले 100 थैंक यू सो मच। बड़े दयालु हैं आप। थैंक यू। अपना ध्यान रखना। सुशीला, यहाँ पर सब ठीक है ना? ऊपर जाके देखिए तो पता चलेगा। वो तो हम लोग जिंदा बच गए, नहीं तो। नहीं, मैं पुलिस वालों से बात कर रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। अरे आज लोगों ने पत्थर मारे हैं, एसिड के गोले फेंके हमारे घर के अंदर। अरे मैं जलकर मर जाऊं तो चलेगा, लेकिन बच्चे, ये जिगना के चेहरे पर एसिड का एक भी छींटा पड़ जाता तो। अरे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं बाप हूं मैं, प्लीज। तो एक बाप की जिम्मेदारी समझो ना, केस वापस ले लो। अबे घन चक्कर हो तुम, मेरा घर बिकने पे है। मैं कहाँ रखूंगा तुम सबको? सामने की फुटपाथ की किसकी छाती पे बांध के रखूं? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, तुम समझते क्यों नहीं? चलो जिगना बेटा, गाड़ी में बैठो, चलो। चल। तमाशा बना के रखा इन्होंने। मैं पापा को छोड़ के नहीं जाऊंगा। थप्पड़ मारूंगी जिंदगी तो। चल अंदर, बैठ अंदर। प्लीज।
कौन है? भगवान। आप मुसलमान होते तो पैगंबर, क्रिश्चियन होते तो ईसा मसीह, आप हिंदू हैं इसलिए कृष्ण। तू इधर भी आ गया? यार तू स्टंट तो फर्स्ट क्लास करता है, रियल वेरी गुड, और एक्टिंग भी ठीक ठाक कर ही लेता हो। तू टीवी चैनल वालों को जाके मैं बोले कि रामायण महाभारत ये सब बार बार बनाते ही रहते हैं। रिसाइकल। कृष्णा सूट बूट में आया कन्हैया मेरी बैंड बजाने को। हमारे भगवान देख ऐसे होते, ये देख, वो देख, वो देख, वो देख, सब है ना ऐसे बैर बॉडी होते, ऐसे खुले होते, ऐसे फुल्ली कवर्ड नहीं होते, समझा? ये आपकी शादी की तस्वीर है ना? शेरवानी पहनी है, तो शादी के उस दिन से लेकर आज तक आपने सिर्फ शेरवानी ही पहनी है क्या? नहीं ना? ये देखिए, ये हमारे पुराने जमाने की तस्वीर है। एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा। तेरे कहाँ है? अगर दिन भर यही उठाता रहूंगा तो हाथों में दर्द नहीं होगा? सोचो, क्या है हमारी लेटेस्ट फोटो अब तक फेसबुक पर अपडेट नहीं की है। लोग चलाते हैं तो हम चलने देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने दो। बहुत हो गया, बहुत पका लिया, चल दिखा। महादेव, तुम्हारे अलावा ना मुझे कोई देख पाएगा और ना कोई सुन पाएगा। क्या हुआ कांजी? वो दिख रहा है तुझे? वो खुद को भगवान बताता है। वो दिख रहा है? इसे दिख रहा है भाई तू? मेरा नाम कृष्णा है, आज से आपका नया पड़ोसी। पड़ोसी? पड़ोसी? कांजी भाई ने जिसके पास एक घर गिरवी रखा था, उन्होंने अब मुझे बेच दिया। ये रहे उसके कागजात। और कांजी भाई, वो भगवान वाले मजाक के लिए माफी चाहता हूँ। ये क्या है यार? मारवाड़ी मेरा घर ऐसे कैसे बेच सकता है? उसको मैं टाइम पे पैसा देने ही वाला था भाई। और मैं दे चुका हूँ। अरे ऐसा थोड़ी होता है, ये मेरा घर है, किसी का बाप का माल नहीं है। भाई रिलैक्स, चिल चिल। जब भगवान से आपके वो एक्ट ऑफ गॉड वाले पैसे वापस आ जाएंगे तो इस घर के जितने बनते हैं वो मुझे वापस दे देना, मैं चला जाऊंगा। और वैसे भी मेरा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं वहाँ से चला जाता हूँ। अगर यहाँ से जाना ही था तो घर खरीदा क्यों? हैं? दल्ले हो? अरे भाई इतना मत गिराओ, कंसल्टेंसी फर्म है मेरी, एडवाइस देता हूँ मैं लोगों को। एडवाइस? हाँ, जो भी हमें याद करता है। सार्वजनिक, सर्विस ओपन टू ऑल, जिसका जैसा प्रॉब्लम उसका वैसा सोल्यूशन। हाँ, कभी कभी थोड़ी देर हो जाती है लेकिन पहुंच जरूर जाता हूँ। देर है अंधेर नहीं है। जैसे मैं यहाँ पहुंच गया हूँ कांजी भाई की हेल्प करने के लिए। मेरी हेल्प? मुझे तो घर खरीदने के बाद पता चला कि आपकी इतनी बुरी हालत है। कोर्ट केस, दुकान गई, बीवी बच्चे भी गए। कांजी भाई डोंट वरी, आप यहाँ रह सकते हैं। बदले में मैं सिर्फ आपका घर का सामान यूज करूंगा, टीवी, फ्रिज वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन याद रखना एक दिन ये घर मैं ही तुमसे खरीद लूंगा। तथास्तु। आई मीन आई प्रॉमिस। अच्छा आदमी है। कुछ कहा आपने? वो चर्च। ठीक है, भगवान बोलता है, ठीक क्या लगता है? भैया थैंक यू मेरे ही घर में मुझे पनाह देने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू। मैं वहाँ बाद छत पे जाकर सोता हूँ, आपका जहाँ मन पड़े, आप ही का घर है। थैंक यू, गुड नाइट। और हाँ, पीछे ही लाइट की स्विच है, सोने से पहले बंद कर देना। हाँ? ये लाइट गई। लाइट गई नहीं है, आप ही ने बंद की है। नहीं, मैंने बंद नहीं की है। आपने पी रखी तो? अच्छा, मैंने किया, सब आजकल वही कर रहा हूँ। एडवोकेट हनीफ कुरैशी द्वारा तैयार की गई नोटिस के जरिए कांजी लालजी मेहता ने केस ऑन गॉड एक्सेप्ट करवा लिया। ये आदमी पागल लगता है। चलती ये जिग्ना, व्हाट हैपेंड? देखा ना, उसकी बीवी भाग गई। उस पागल के साथ रहेगा भी कौन? अरे मैं तो इनके साथ बात भी नहीं करती, कहीं भगवान हम पे भी बिजली ना गिरा दे।
यक्कास भाई के यार। लेकिन ये है कौन यार? लगता है कल रात को आयल है। अरे यार कौन शास्त्रीय संगीत बजा रहा है? सुना है जो नया रहने आया है उसके घर बड़ा ही हैंडसम है। मैं हैंडसम नहीं दिखता क्या? चल अंदर। अरे यार तो हरि प्रसाद, ये चौरसिया, ये क्या है ये सुबह सुबह में है? पंछियों को जगा रहा था। क्या? किसको? पंछियों को जगा रहा था। साधना, प्रैक्टिस कर रहा था। सुबह सुबह अच्छी बात होती है। मत करो भाई ये सब, मेरे घर में नहीं करने का ये सब। हाँ हाँ, अरे तुम्हारा ही घर है, जो बजाना है वो बजाओ ना। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? मैं नहीं, आपके घर में लेडीज आई हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। मैं वो नाश्ता लेके आई थी, मैंने सोचा भाभी जी नहीं है तो नहीं नहीं जरूरत नहीं, मैं ब्रेड बटर खा लूंगा। मक्खन कहाँ गया? वो तो मैं खा गया। पूरा आधा किलो का लादी था भाई, तू सब खा गया? अरे मेरी फेवरेट चीज है इसलिए मैं खा गया। एक बात बताओ, यहाँ के बटर में इतना नमक क्यों होता है? जैसा नाम वैसे लक्षण। आप अकेले आए? आपकी पत्नी है ना, 16,000 सोलापुर में रहती है। आपने क्या सुना? 16,000? हाँ 16,000 नहीं, सोलापुर में रहती है। यहाँ इनसे एक नहीं संभाली जा रही, मैं 16,000 कैसे संभालूंगा? भाभी आप जाइए ना, ये एक नंबर का फेंकू खुद को भगवान बताता है। निकलिए निकलिए। भाभी जी लाइए ना, लाइए। अरे इतना खाएगा जुलाब हो जाएगा भाई, आधा किलो मक्खन के ऊपर इतना। मुझे कुछ नहीं होता। हेलो सर, मैं एबीपी न्यूज से। क्या? आपके घर के नीचे खड़ी हूँ। सर देखो मुझे तुम्हारे लोगों के लिए न्यूज आइटम नहीं बनना है, ओके? और आइंदा मुझे कभी फोन भी मत करना। सिर्फ एक इंटरव्यू सर, प्लीज। जब से भगवान के ऊपर केस किया है ना, तब से बेचारे अकेले ही पड़ गए हैं। ऐसे रास्ते पर अकेले ही चलना पड़ता। अब देखना ये है कि हमारे मित्र कहाँ तक जाते हैं। 155 खताएं हैं और कुछ फोन कॉल भी, भुज से, लातूर से, विशाखापट्टनम से। इन सब के क्लेम और इन सब के क्लेम एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अटके हुए हैं पिछले कई सालों से। और वो सब और ये सब चाहते हैं कि इनका केस भी तुम ही लड़ो। Son, I have lost my house in the earthquake. उसमें मेरा बेटा और उसका वाइफ का डेथ हो गया। ये मेरा ग्रैंडसन, उसका कैंसर का ऑपरेशन के लिए वो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा तो ठीक रहेगा। ये असलम भाई हैं, थोड़े डरे हुए। आदाब। पिछली सुनामी में इनका सब कुछ तबाह हो गया। अपनी बहन के निकाह के लिए इन्होंने जो पूंजी इकट्ठी की थी वो सब पानी में बह गई। तो आप भी कर दीजिए केस। बिरादरी से बेदखल कर दिया जाएगा अगर मैं मौलवी साहब या मजहब के खिलाफ जाता हूँ। देखो असलम मियां, तुम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे हो। जिन्होंने तुम्हें मजहब के बारे में बताया, जिन्होंने तुम्हें नमाज पढ़ना सिखाया, उनसे तुम सिर्फ सवाल कर रहे हो कि अल्लाह मियां ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ, लेकिन मौलवी साहब के सामने असलम भाई, जब अपने और बच्चों के सर पे छत नहीं रहेगी तो क्या मौलवी साहब तुम्हें अपने घर में पनाह देंगे? मजहब इंसानों के लिए बनता है, मजहब के लिए इंसान नहीं बनते। अनिप भाई, इन सबके पेपर तैयार करने में कितना टाइम लगेगा? जितना वक्त टाइप करने में लगेगा। फिर हो जाए। पहले 1 करोड़ और अब 400 करोड़ के क्लेम्स। कांजी मेहता। इंश्योरेंस कंपनी और धार्मिक संस्थाओं के बीच फंस चुके हैं एडवोकेट सरदेसाई। For God's sake, prove that God exists and make God pay everything. मंदिर, मस्जिद, churches, they'll pay everything. अरे ओ कांजी, तुम्हारी लड़ाई तो तुम्हारे भगवान से थी ना? साइलेंस प्लीज। तो हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मौलवी साहब,
किस धर्म के भगवान की परमिशन की वजह से ये भूकंप आया था, या वो सुनामी आई थी, या कौन सी कुदरती आफत आई थी, वो मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो आप लोगों का डिपार्टमेंट है ना। जज साहब, ये लोग एवरी डे ऊपर वाले के टच में रहते, सुबह शाम बात होती ही रहती है, तो आपस में तय करके बता दीजिए वो किस धर्म का ऊपर वाला था जिसने काम किया। हमारा ईश्वर हमारे धर्म के मनुष्य का अहित क्यों करेगा? God will never do such a thing. Silence, please. He loves his children. तो क्या हमारा अल्लाह नफरत करता है उनके बंदों से? Relax. अपनी जगह पर बैठ जाइए। इतने सारे केसेस को स्टडी करने के लिए इस कोर्ट को कुछ और वक्त चाहिए। इस मुकदमे से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स देश से बाहर नहीं जा सकेगा। क्या? The court is adjourned. महाराज, ये तो सरकारी जगह है, यहां से तो सुरक्षित निकल जाओगे, लेकिन इन लोगों से मंदिरों में, गिरिजाघरों में, मस्जिदों में किस किस से बचोगे? सोच क्या रहे हो लीलाधर? चींटी हाथी के कान तक पहुंच गई है। आस्था के नाम पर जो गोरख धंधा आप लोगों ने चला रखा है, बंद कर दो उसे, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब राम के नाम पर कोई भीख भी नहीं देगा। थैंक यू। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो लीलाधर। थैंक यू। वैसे स्वामी जी, चिंता का विषय तो है नहीं, क्या है, लोग एक तरफ उसे हीरो बना रहे हैं और दूसरी तरफ जो है क्लेम का रकम बढ़ता जा रहा है, तो हम सिर्फ चिंता ही जताएंगे या कुछ करेंगे भी? अगले सप्ताह सिंगापुर में स्टार क्रूज में कथा है हमारी, और वो जज कहता है कि हम देश से बाहर नहीं निकल सकते। कुछ तो करो ना। अरे कर देते स्वामी जी, लेकिन कोर्ट है, पार्लियामेंट तो है नहीं जहाँ पर 2-4 कुर्सियां तोड़ी और जय भोलेनाथ, काम हो गया आपका। कोर्ट है स्वामी जी, सोचने दीजिए। हाँ, वैसे एक और आइडिया है, माना जरा आइडिया पुराना है, लेकिन आजकल जो है फैशन में है। इस लक्ष्मण मिश्रा की बात है, लोगों की सिंपैथी जरूर मिलेगी, लिख लीजिएगा। हाँ, ये साले कांजी कांजी बोल के मेरा नाम खराब कर रहे हैं। मेरा भी कर रहे हैं वो लोग। तेरा इससे क्या लेना देना रे? लेना देना है ना। क्या? जब आपका नाम खराब कर रहे हैं तो मेरा भी नाम खराब कर रहे हैं। आप मेरे मित्र जो हैं। देखो कांजी भाई, जो दिखता है वही बिकता है। ये सब दिखावा करना है ना, इन ढोंगी लोगों का धंधा है। मैं तो सीधे मेरे हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ बस। और लड़ाई में आप तब जीतोगे जब उनकी असलियत लोगों के सामने लाओगे, और ये तभी मुमकिन है जब खुद तुम लोगों के सामने आओगे। स्वयं कृष्ण को भी कंस को मारने के लिए अखाड़े में खुद ही उतरना पड़ा था। ये तेरी अमर चित्र कथा बंद कर यार। पर तेरी एक बात समझ में आ गई है, अब देखना कैसे कपड़े फाड़ता हूं मैं इनके और इनके भगवान के भी। ये आदमी मेरी बैंड बजा के ही छोड़े। एक मिनट पंडित जी, आप लोग जो ये मंत्र पढ़ रहे हैं, इसका मतलब तो समझाइए हमें। आपकी दक्षिणा कितनी? 500 रुपए है ना, आपको मिल जाएगी। एक मंत्र समझाइए, 5 रुपए ले जाइए। एक मंत्र समझाइए, 5 रुपए ले जाइए। अरे चलो चलो, ये लोग भी कांजी भाई का इंटरव्यू देख कर आए हैं। चलिए यहाँ, चलिए। एक दिन किसी ने मैदान के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, और दूसरे दिन कुछ लोगों ने पत्थर पे 2 हार और टीके लगा दिए। अब तो इसे स्वयंभू हनुमान जी का मंदिर कहकर लोग घंटियां बांधकर मन्नत मांगते हैं। अरे इस एरिया का यही तो एक मैदान है, यहाँ नहीं तो कहाँ खेलेंगे हम? अगर बीएमसी कुछ नहीं कर सकता, हम सीधे कांजी भाई से बात बुलाओ। कांजी भाई को बुलाओ। अरे नहीं, अरे नहीं, वो आदमी किसी की भी वाट लगा सकता है, नहीं हट पाता ये बंदे। तो लोग कांजी की बातें मानने लगे ना, तो लोगों का विश्वास हम पर से उड़ जाएगा। कई लोग मंदिर आना बंद ना कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस देश में स्कूल से ज्यादा लोग मंदिर में जाते हैं। हाईकोर्ट ने 455 केसेस तो एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब देखना ये है कि कांजी लालजी मेहता हाईकोर्ट में क्या दलीलें पेश करेंगे।
सिद्धेश्वर महाराज, आपकी ये मंदिर वाली जो जगह है वो कितने एकड़ में फैली हुई है? 22 एकड़ में। 22? जिसमें 322 छोटे छोटे मंदिर हैं भगवान के। ओहो, माने भगवान का पूरा शॉपिंग मॉल ही सजा के रखा है। साइलेंस। और इन सारे मंदिरों में भगवान की सेवा के लिए 142 पुजारी हैं, समझा? आपके मंदिर के बाहर भिखारी कितने बैठते हो पता है आपको? क्या? भिखारी भिखारी अंदर की 320 मूर्तियां, 142 पुजारी याद है आपको, लेकिन आप ही के मंदिर के बाहर बरसों से कितने भिखारी बैठते हो याद है आपको? मिलॉर्ड, इनके मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते हो उसमें किसी को भी मंदिर के अंदर एंट्री नहीं है। अब धूप हो बारिश हो बाहर सड़ते रहने का, अंदर पैर नहीं रखने का। ना मत कहना, ना मत कहना। ये आप ही के मंदिर के पुजारी ने मुझे बताया था। उसने तो मुझे ये भी बताया था महाराज कि कांजी भाई, ये केस अगर आपको जीतना है ना भैया तो हर सोमवार को आइए। तो मैंने पूछा मिलॉर्ड कि मैं कहाँ हूं? तो कहते हैं शिव जी के मंदिर में आइए और 1 लोटा दूध चढ़ाइए, फिर देखिए। मैंने बोला ठीक है, ये भी करके देख लेते। तो मिलॉर्ड में पहुंच गया मंडे को दूध का लोटा लेकर। ये लंबी लाइन लगी, सब के सब हाथ में लोटा पकड़ के खड़े हुए थे ऐसे। मैंने सोचा अंदर जरूर कोई दूध पीने वाला होगा, वरना ये सब जब गधे थोड़ी है जो ऐसे लोटा पकड़ के लाइन में खड़े। मेरा नंबर है, मैं अंदर गया, अंदर कोई नहीं था दूध पीने वाला, कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। हाँ, शिवलिंग पड़ा हुआ था। और वो पत्थर मिलो, वो पत्थर दूध था। और वो पत्थर के बिल्कुल बगल में से छोटी सी पतली सी नाली में से वो सारा दूध बाहर की ओर जा रहा। मैंने बोला कि यस, बाहर तो कोई खड़ा होगा दूध पीने वाला। देखा बाहर भी कोई नहीं था। वो सारा दूध मिलो उस नाली से निकलकर बाहर गटर में जा रहा। टोटल वेस्ट। और वो गटर को लग के एक भिखारी खड़ा हुआ था। बेचारा 4-5 दिन का भूखा होगा महाराज, भूख के मारे वो कांप रहा था। उसको शायद ये दूध ही पीना था, लेकिन गटर में से कैसे? तो उस भिखारी को मैंने मेरा दूध का लोटा दे दिया। और दूध पीकर उसने मुझसे क्या कहा पता है? भगवान तेरा भला करे। तो मंदिर में आने वाला एक एक इंसान वो पत्थर पे दूध डालने के बजाय किसी गरीब के पेट में डाले ना तो सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा, नहीं? और हाँ मौलवी साहब, किसी दरगाह पे फूलों की चादर ओढ़ाने के बजाय किसी नंगे फकीर के बदन पे कपड़ों की चादर ओढ़ाई जाए ना तो अल्लाह को बहुत खुशी मिलेगी। और जीसस के सामने मोमबत्तियां जलाने से अच्छा है किसी गरीब की झोंपड़ी में जलाइए, तो उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। क्यों, तुम भी भगवान को नहीं मानते क्या? अरे मैं खुद भगवान हूँ। अच्छा, तो मैं अमिताभ बच्चन हूँ। देखो कांजी, दूध, चद्दर, मोमबत्ती ये सब चढ़ाना एक प्रथा है। भगवान की पूजा अर्चना, इन सब का मूल्य तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम एक नास्तिक हो। जगत की मोह माया से तुम अभी तक मुक्त नहीं हुए। आप तो हो गए हो ना, आप तो बिल्कुल मोक्ष के दरवाजे पे खड़े हो। तो ये जो रीति रिवाज के नाम पे ढोंग चलते उनको बंद करवाइए ना महाराज। शनिवार को हनुमान जी की मूर्ति पे कितना तेल बर्बाद होता है पता है आपको? लोग 2 रुपये के 5 रुपए के सिक्के यूं 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 करके मूर्ति पे चिपकाते हैं। हनुमान जी इन सारे चिल्लर का क्या करेंगे? कांजी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साईं बाबा अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के लिए और गरीबी में जिए। जब तक वो जिंदा रहे तेल की एक एक बूंद के लिए दर बदर भटकते रहे। और आज उनके मरने के बाद उनके लिए करोड़ों का सिंहासन, सोने का मुकुट, किसके लिए बताइए महाराज। एक बात बताइए, जो भी भक्त भगवान की श्रद्धा से सच्चे दिल से भक्ति करता है उस पर तो उस परम कृपालु की कृपा दृष्टि रहती है ना? रहती है ना? आया ना? तो चलिए महाराज मुझे यह बताइए कि अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा पे जाती हुई बस नीचे खाई में क्यों गिर जाती? वो तो भगवान की भक्ति के लिए जा रहे थे, श्रद्धा से भजन गाते गाते जा रहे थे, तो भगवान ने डायरेक्टली उनको ऊपर बुला लिया।
और आप मुझे एक गाड़ी ऐसी बताइए जिसका एक्सीडेंट हुआ हो और जिसके अंदर भगवान की मूर्ति या फोटोग्राफ ना हो। बताइए बताइए। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। फ्रॉम डे वन ये आदमी बातों को यूं यूं गोल गोल घुमा रहा है। मिस्टर कांजी, ये कोई डिबेट नहीं है अच्छे बुरे की, ये कोर्ट है और यहां प्रूफ चलता है और हमारे पास प्रूफ है, इंश्योरेंस पेपर्स पर आपके सिग्नेचर्स। इसलिए लीगली आपको कोई हक नहीं बनता इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगने और जहां तक हमारा प्रश्न है, बीमा कंपनी के नियमों को हम नहीं मानते। अगर उन्होंने लिख दिया कि भूकंप जज साहब ने करवाया है तो क्या जज साहब पैसे देंगे? इसी तरह पॉलिसी में भगवान का नाम लिख देने से भगवान पैसे देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते। अगर आप चाहते कि भगवान आपके पैसे लौटा दे तो ये प्रूफ करो कि ये भूकंप भगवान ने किया है। किया ही है ना, इन राइटिंग है, कहीं लिखा हुआ तुम्हारे पास है? एनी प्रूफ? मिलॉर्ड, ये मिस्टर कांजी, कोर्ट ऑफ लॉ में सिर्फ दलीलों पर फैसले नहीं होते। आपकी दलीलें, आपके आर्गुमेंट्स आम जनता के लिए कितने भी वैलिड क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उन्हें साबित नहीं कर सकते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं। आपके पास कोई सबूत है? नो मिलॉर्ड। इन दैट केस यह अदालत आपको 1 महीने का आखिरी मौका देती है। अगली डेट पर अगर आप सबूत नहीं पेश कर सके तो आई एम अफ्रेड you will have to rest your case and all others. Court is adjourned for the day. रिलैक्स। अगली बार इस कोर्ट में नजर आए ना तो माननी का ऐसा केस ठोकूंगा, पहने हुए कपड़े भी उतर जाएंगे। रिलैक्स। आज मुरली नहीं बजा रहे हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगता इसलिए चुपचाप बैठा हूं। नहीं नहीं, अच्छा लगता है और तुम बजा भी लेते हो अच्छा। शुक्रिया। आज बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, ये अदालत वाले बोलते हैं कि प्रूफ लेकर आओ राइटिंग में, तो प्रूफ कहाँ से लाऊं? अरे इतना बड़ा कंसल्टेंट तुम्हारे सामने मुझसे पूछो। ये कोई हाउसिंग लोन का मामला नहीं है भाई, अदालत का मसला है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। एक काम करो, ये शराब मुझे दो। हाँ। तुम दूध पियो। मिक्स करूं? नहीं मिक्स नहीं, सिर्फ दूध पियो और हल मैं तुम्हें बताता हूं। कांजी भाई, पता तुम्हें इस दुनिया की सारी उलझने, सारी परेशानियां, सारी टेंशन का हल कहां लिखा हुआ है? कहां? इस किताब के अंदर। श्रीमद् भगवत गीता। कभी पढ़ी है तुमने? अरे कौन पढ़ेगा यार, इतनी मोटी किताब है और एक भी फोटोग्राफ नहीं है, आदमी पढ़ेगा कैसे? इंटरेस्ट ही नहीं आवे। मैं रखता था दुकान में, मार्जिन भी कम है और ऊपर से दिमाग लग जाता है, परेशानी हो जाती है, निकाल के फेंक दिया। फेंक दी? हाँ, फेंक दिया। भगवत गीता को उठा के फेंक दिया। क्यों? कांजी भाई, ये गीता, कुरान, बाइबल में मनुष्य के हर सवाल का जवाब लिखा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम ये सब बातें नहीं मानते हो, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ एक बार इस किताब को पढ़ो और देखो क्या रिजल्ट आता है। और अगर रिजल्ट ना आए अच्छा, तो इसे उठा के बाहर फेंक देना। कांजी भाई, एक बार पढ़िए और फिर देखिए। भगवान पे किए गए मुकदमे की आखिरी पेशी है। क्लेम की रकम है 400 करोड़। क्या कांजी भाई ये केस जीत पाएंगे? ये देखना बाकी है। You may please proceed. योर ऑनर, इससे पहले कि मिस्टर कांजी अपने तीखे और कटाक्ष भरे व्यूज बिना किसी रेफरेंस प्रदर्शित करें, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके पास कोई प्रूफ है जिससे वो साबित कर सके कि उनकी दुकान भगवान ने गिराई है? मिलॉर्ड, अब जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूं उसके लिए मुझे एक ज्ञानी पंडित की जरूरत है। तो आप में से जो भी कोई ज्ञानी पंडित है वो यहां पे आए। सिर्फ ज्ञानी आए, ज्ञानी। हाँ, आप बैठ जाइए।
जो पंडित लोग आपके प्रवचन में जो शास्त्रों की बातें करते हैं, तो शास्त्रों में जो भी लिखा होता है वो सब सही होता है? 100%। ऐसा कहाँ लिखा है? ये तो आप कह रहे हैं। गीता में लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है गीता में? गीता के 4थे अध्याय का 40वां श्लोक। अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकस्ति न परा न सुखम संशयात्मना। मतलब क्या? इसका अर्थ है जो अज्ञानी श्रद्धा विहीन मनुष्य शास्त्र पर संदेह या शक करता है, उसका विनाश निश्चित है। उसे भूलोक या परलोक कहीं भी शांति नहीं मिलती। समझा? ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। महाराज, आपको ये गीता में या शास्त्रों में कुछ भी समझ में आता है, हा? कि जो भी लीलाधर महाराज बोल रहे हैं उसमें बस ऐसे समझा समझा करके हाथ हिला रहे हैं। मिलोड, वो स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते, उनको प्रेयर कभी पूरी याद नहीं रहती, तो बेचारे आंख बंद करके ऐसे करके होंठ हिलाते, वो होंठ हिलाते, ये हाथ हिलाते। एक कांजी, तूने एक सिद्ध साधु का अपमान किया है, तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी महाराज? आप लोगों ने पहले से ही वहां कुल्ले टिका के रखे हैं। तेरा ये दुस्साहस नास्तिक! बैठ जाइए। दुखेष्वनु द्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। अध्याय 2 श्लोक 56। अर्थात जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है। ये मुझे गीता सिखाएंगे? अरे ये क्या गीता सिखाएंगे मिलॉर्ड? इन लोगों की तो आईक्यू भी रूम टेम्परेचर से लो है। आपको 2 बात किया कही मैंने उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, मुझे मारने चले हैं। ऐसी है आपकी सिद्धि सिद्धेश्वर? मिस्टर कांजी, उनकी सिद्धि क्या है यह कोर्ट का मुद्दा नहीं है। कोर्ट का मुद्दा यह है कि आपकी दुकान किसने गिराई। भगवान ने गिराई है। यह आप फैसला सुना रहे। फैसला सुनाना जज साहब का काम है, आपका नहीं। आपको तो सिर्फ प्रूफ करना है कि उस दिन जो भूकंप आया वो भगवान की वजह से आया था, जो प्रूव करना इंपॉसिबल है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल। स्वामी जी, एक बात बताइए, भगवान ने ही ये भगवत गीता कही है? कही है। और भगवत गीता में जो भी कहा गया है वो सब सच है? 100%। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। तो मुझे एक बात बताइए कि भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्यों ऐसा कहा है कि पूरी सृष्टि का सर्जन मेरी इच्छा से हुआ, इसका विनाश भी मेरी इच्छा से होगा, ये पूरी सृष्टि मेरी इच्छा के अधीन है, इसके सर्जन और विनाश के लिए सिर्फ मैं और मैं ही जिम्मेदार हूं। और ये देखिए मिलॉर्ड, ये बाइबल में भी कहा गया है, आइज़ा चैप्टर 54 वर्स 16। See, it is I who have created the smith who blows the fire of coals and produces a weapon fit for his purpose. I have also created the ravager to destroy. ये देखिए, ये कुरान शरीफ में भी है। सूरह जलजला 99 आयत 1 से 8 में भी लिखा है कि जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ को निकालकर बाहर डाल देगी और इंसान कहेगा कि ये उसको क्या हो रहा है, उस दिन वो अपने ऊपर बीते हालात बयां करेगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया होगा। रब ने
सारी बातों का मतलब एक ही होता है मिलोन, कि ये भगवान द्वारा किए हुए भूकंप से ही मेरी दुकान गिरी है। मतलब इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड। ये सब ऊपर वाले की करनी है, और मेरे साथ साथ जिन लोगों का नुकसान ऊपर वाले की वजह से हुआ है, उन सब के पैसे भी ऊपर वाला ही देगा। नहीं तो उनके कलेक्शन एजेंट। योर ऑनर, मिस्टर कांची लीलाधर स्वामी को बातों में फंसा रहे। सर देसाई जी, क्या कर रहे हैं आप? अरे बोलने दो, उसे बोलने दो। अगर ये प्रूव हो जाता है कि भगवान है तो हम लोग पैसा देने से बच जाएंगे। अच्छा, पूरा दोष अब आप हम पर थोपना चाहते हैं। अपनी स्कीम से बचने के लिए आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान पर सिर्फ हमारा कॉपीराइट है। कॉपीराइट? अरे दो मंदिर क्या बनवा दिए? भगवान आपके बाप का मालूम है? खबरदार, हमारा संप्रदाय तुमको छोड़ेगा नहीं। क्या कर रहे हो? साइलेंस। रिलैक्स। आज तक तो मिलोड सिर्फ इतना ही सुनने में आया था कि भगवान की आरती होती है, आराधना होती है, यज्ञ वगैरह होते हैं। आज तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि भगवान के कॉपीराइट भी होते हैं। भगवान के कॉपीराइट ऊपर वाले की ब्रांड बना दी है इन्होंने। आज मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर वो होते तो उसने आप जैसे पाखंडियों को तो कब का उठा लिया होता। मुझे जो करना था वो मैंने साबित कर दिया है मिलोन। अब इसका पूरा फैसला मिस्टर कांजी, आप ठीक तो है ना? मिस्टर कांजी, आप ठीक है ना? मिस्टर कांजी, एम्बुलेंस बुलाओ, प्लीज कॉल द एम्बुलेंस। Excuse me. एक मिनट भाई, एक जरा प्लीज जाने दीजिए। जगह दे दीजिए प्लीज। Excuse me, जरा प्लीज रास्ता छोड़िए प्लीज। प्लीज। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। प्लीज। बोला ना मैंने, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। लेकिन वो मेरे पति है, क्यों मुझे नहीं उससे मिलना है। आप अंदर। डॉक्टर, वो ठीक तो है? It is a severe attack of paralysis, and now he has gone into coma. He's on ventilator और अब सिर्फ भगवान ही उन्हें बचा सकते हैं। के ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी 400 करोड़ चुकाने का फैसला क्या है? मैं कहाँ हूं? अब ये सब मत कहना। तुम आईसीयू में हो, तुम्हारे बीवी बच्चे बाहर ही हैं, किसी को अलाउड नहीं अंदर आना। तुम कैसे आ गए? तुम्हें जगाने आया हूं। तुम्हारा वक्त हो गया जागने का। दिल से गालियां दी है ना भगवान को। और दिल कहां होता है? लेफ्ट साइड में।
इसलिए भगवान ने पूरा का पूरा लेफ्ट साइड पैरालाइज कर दिया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बाहर जितने भी मीडिया वाले हैं ना, अफवाह फैलाई जा रहे हैं इस बात की। चाहो तो मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं। तुम डॉक्टर भी होगे? मैं ऑल इन वन हूं। कहो तो एक चमत्कार दिखाऊं? हवा में बाइक उड़ाने को चमत्कार नहीं। अच्छा चलो भाई। Krishna Vasudev Yadav from Gokul. मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। जैसे एक भक्त भगवान के बिना अधूरा होता है, वैसे ही भगवान भी एक सच्चे भक्त के बिना अधूरा होता है। ये चमत्कार पहले क्यों नहीं दिखाया? यही तो प्रॉब्लम है दोस्त। मैं कृष्ण हूं इसलिए चमत्कार करता हूं। चमत्कार करता हूं इसलिए कृष्ण नहीं हूं। मतलब तुम हो, भगवान है, और भगवान मेरा बाप नहीं, मेरा दोस्त है। दोस्त तो मैं सभी का हूं, लेकिन कोई समझता नहीं मुझे अपना दोस्त। लोगों ने बड़ा आदमी बना दिया है, भटकते रहे अकेला, और क्या। हाँ, लेकिन मैं वैसा आदमी नहीं हूं जैसा लोग समझते हैं मुझे। मुझ में भी कॉमन सेंस है। मुझे लोगों के फूल, प्रसाद या चढ़ावे, कैंडल, चादर, इन सब से दिलचस्पी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि ये सब चीजें वो लोग गरीबों में बांटते हैं। मुझे अगर लगाव है तो उनकी श्रद्धा से, उनके प्यार से, उनकी आस्था से। एक मिनट भाई, आस्था से? तो मैं तो तुझ में मानता ही नहीं, एक नंबर का नास्तिक। तो मेरे ही सामने क्यों आया? कांजी भाई बैठो। नास्तिक का मतलब समझते हो? जो हर चीज को देखे, परखे, सोचे, समझे और फिर ये कहे कि ये झूठ है, भगवान है ही नहीं, उसे नास्तिक कहते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे सामने आया, क्योंकि तुमने वही सब कुछ किया जो एक नास्तिक करता है। और एक सच्चा नास्तिक एक सच्चा आस्तिक बन सकता है। लोग मेरे पास सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। अलग अलग एक्सचेंज ऑफर्स लेके आते हैं। एक्सचेंज ऑफर? भगवान, मैं एसएससी पास हो जाऊंगा तो 5 मंगलवार सिद्धिविनायक चल के आऊंगा। अगर वो डोमिनिक की बेटी, अगर उसने शादी के लिए हाँ बोल दी ना, तो मैं माउंट मैरी 11 कैंडल चढ़ाऊंगा। अगर मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई ना, तो आपकी दरगाह पे चादर चढ़ाने आऊंगा। अलग अलग ऑफर्स लेके आते हैं। और जो लोग मेरे पास आ नहीं सकते, वो भी मुझे ही दोषी ठहराते हैं। बोलते हैं भगवान का बुलावा नहीं आया इसलिए हम उनके पास जा नहीं सकते। अरे भगवान का बुलावा नहीं आया तो क्या इनविटेशन कार्ड भेजूं? हाँ, इनविटेशन कार्ड लिख के भेजूं मैं? मेरे पास और कोई काम धंधा है कि नहीं? और वैसे भी कांजी भाई, मैं कण कण में हूँ, मैं सब जगह मौजूद हूँ। जब तुम सब जगह हो तो ये लोग मंदिर खोल के क्यों बैठे? मेरे पास मेरा खुद का घर है। मुझे 4 दीवारों के अंदर नहीं रहना है। तो फिर तुमने ऐसा धर्म बनाया है? हाँ, मैंने सिर्फ इंसान बनाया, और इंसान ने ये जात पात, धर्म, मजहब का धंधा शुरू किया, और यह धंधा हजारों सालों से चलता आ रहा है, क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है। तो फिर ऐसे धर्म को उठा के फेंक देना चाहिए ना। हाँ, लोगों से उनका धर्म कभी मत छीनना। अगर तुम लोगों से उनका धर्म छीनोगे तो वो तुम्हें अपना धर्म बना लेंगे। तुम्हें विश्वास नहीं होता ना?
1 महीने से तुम यहाँ आईसीयू में पड़े हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि 1 महीने के अंदर क्या क्या हुआ। देखो कांजी प्रभु कल रात मेरे सपने में आए थे और उन्होंने खुद कहा कि वो भगवान विष्णु के 11वें अवतार है। ये सब क्या है? कांजी प्रभु ने सपने में मुझे चतुर्भुज रूप वाले दर्शन दिए। एक हाथ में चक्र था, एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा। देश भर में जगह जगह लोगों ने सुने कांजी भाई के भगवान होने के चर्चे। मैं कल नाइट ड्यूटी पे था, एक जरा सी झपकी लग गई, इतने में सटाक से मेरे गाल पर एक थप्पड़ पड़ा और इतने में एक आवाज आई, ड्यूटी पे सोने का नहीं। कांजी के चमत्कार की 4 कहानियां मार्केट में रख दो, लोग अपने आप 40 बना लेंगे। मैंने तो कांजी भाई को स्कूटर के साथ हवा में उड़ते हुए देखा था। ऐसे अचानक से प्रकट हुए, 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट। कांजी भाऊ देव है, भगवान है वो। ये देखो। धर्म गुरुओं ने कांजी भाई के कल के अवतार को मान्यता देकर उनसे माफी मांगते हुए एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी 400 करोड़ चुकाने का फैसला किया है। उनकी इच्छा थी कि हमें पैसे देने चाहिए, बस दे दी। लेकिन आप उनको भगवान क्यों बना रहे हैं? किसने कहा कि वो भगवान है? तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कब होगी? आप लोगों को नहीं। मैं भी नहीं जानता, लेकिन उन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु का दिन निश्चित किया है। 16 दिसंबर को वेंटिलेटर का स्विच बंद करते ही कांजी की कहानी खत्म। हाँ, लेकिन स्वामी जी इस बार खर्चा बहुत हुआ। 400 करोड़ इंश्योरेंस वालों को बांटे, 1 करोड़ डॉक्टर को, ऊपर से मंदिर बनाने का खर्चा हुआ सो अलग। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है मिश्रा जी, 1 ही साल में रिकवरी पूरी हो जाएगी। वैसे भी काफी सालों से मार्केट में नया भगवान नहीं आया है। ये तो ऐसा फुर्र से कहाँ चल दिए हैं? गुस्सा थूक दो, थूक। क्या है, कांजी भाई के बगल वाला पलंग खाली पड़ा है, कहो तो लगवा दे। उनके जन्मदिन के दिन ही वो अपना देह त्याग करेंगे। है? जहाँ पे उनकी दुकान है उसी जगह पे उनकी समाधि बनेगी। खत्म नहीं हुआ, अब ये देखो। कांजी भाई की समाधि ले जाने की सारी तैयारियां हो चुकी है। तुमने उन लोगों का धंधा छीना, उन लोगों ने तुम्हें ही अपना धंधा बना दिया। कांजी भाई, तुम्हारे मंदिर से 1 साल में 450 करोड़ के बिजनेस का एस्टिमेट प्लान है इन लोगों का। तुम तो भगवान हो यार, तुमको रोकना चाहिए ना उनको। दोस्त, महाभारत का युद्ध 1 ही सेकंड में खत्म कर देता अगर मैं हथियार उठा लेता, पर वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है लोगों को सही और गलत की समझ देना। ये मंदिर तुम्हारा है, युद्ध तुम्हारा है, तुम तय करो तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़ना है लड़ो, नहीं तो चुपचाप जाके सो जाओ। बचा लीजिए प्लीज। देखिए, अब कुछ भी नहीं हो सकता। और वैसे उनकी भी यही इच्छा थी। अरे देव है वो, भगवान। एक मिनट, आप लोग यहीं रुकिए, हम डेड बॉडी लेकर आते हैं। इच्छा के मुताबिक कांजी प्रभु के सामने रखी हुई दान पेटी में दान डालिए और मन वांछित फल पाइए। कांजी प्रभु के वीआईपी दर्शन की लाइन का रेट है 101 रुपया। आइए महादेव जी, स्वामी जी, आज से अपने महादेवेश्वर। विधि का विधान देखो, जहाँ कांजी का अध्याय शुरू हुआ था आज वहीं खत्म होने जा रहा है। कांजी भाई की बॉडी अस्पताल से गायब है। अस्पताल प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। शुद्ध घी के प्रसाद के लड्डू सिर्फ 25 रुपया। कांजी कहीं अदृश्य हो गया। मिश्रा जी को वो आ गया। अरे को बैटमैन है का मूर्ख, पता लगा। हाँ, हमको अभी अभी जानकारी मिला है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम करते हैं, आते हैं अभी। हटो। चलिए जाइए।
गधा तू, हम बोल दिया और तू बाकी चलती कांजी को ढूंढने। बाप लगता तुम्हारा। जब यहाँ से निकल लेते हैं वरना पब्लिक अपना समाधि बना दे। चलो चलो यहाँ से। हाँ, मैं जिंदा हूं। क्या देख रहे हैं आप मुझे? मैं वही कांजी हूं जिसे जीते जी आप लोगों ने भगवान बना दिया है। अब महान है कि मूर्ख है, ये मेरी समझ में नहीं आता। अरे जो इंसान आपको समझा समझा के थक गया कि धर्म का धंधा मत करो, उसी को भगवान बना के अपने धंधा शुरू भी कर दिया। एक बात मुझे बताइए, हमारी दुनिया इतनी खूबसूरत है तो भगवान सिर्फ मंदिरों में ही रहेंगे? मैं कहता हूं सिर्फ यहां से मानिए, अपने दिल से मानिए तो भगवान मिलेगा। इंसान में भगवान दिखे तो भगवान मिलेगा, इंसान में मिलेगा, ऐसे पत्थरों में नहीं मिलेगा। ऐसे पत्थरों में कभी ऐसे दो को मारोगे तो 200 और पड़े। टीवी चैनल पर नहीं देखते हर रोज आप? इन लोगों की असली सजा यही है कि इनको यहां से बाइज्जत जाने दीजिए, अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर आश्रम में जाने दीजिए, और आज के बाद उनके आश्रम पे या उनके दर दरवाजे पे कोई भी कदम नहीं रखेगा। समझ गए? वो होगी इनकी असली सजा। जाइए मां। अफीम के नशे की तरह है कांजी। एक बार लत लग गई ना, आसानी से नहीं छूटती। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, दे आर नॉट गॉड लविंग पीपल, दे आर गॉड फियरिंग पीपल। आज नहीं तो कल कहीं फिर से आश्रम में ना दिख जाए। निर्भय बाबा। चला जा, तोड़ अभी। से प्रतिज्ञा लो कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म स्थल की दान पेटी में एक भी पैसा नहीं देगा। अब देख क्या रहे हो? तोड़ो वो पुतला और ये सब किसे ढूंढ रहे हो कांजी? मैंने कहा था ना, मैं हर जगह हूं। कहीं खेत में बारिश बनकर बरस रहा हूं तो कहीं चिड़ियों के साथ मिलकर घोंसला बना रहा हूं। वहां नीचे चींटियों के साथ लंच भी कर रहा हूं।
पापा हाँ ठीक हो। आप किससे मिलाने वाले थे? किसी से नहीं, किसी से नहीं। क्या कर रहा है कांची? इसे तावीज बना के गले में मत पहनना। बड़ी मुश्किल से तूने लोगों को समझाया है कि ये सब गलत है। फेंक इसे, फेंक।